हेलो साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी सेशन जो चल रहा है हम लोग का क्षेत्रमिति का और दूसरा अध्याय चल रहा है वो है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पिछले वीडियो में हम जो हैं आप सभी को 27 नंबर तक बता रखे हैं। आज जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा हम लोग का 28 नंबर से होगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है यहाँ पे एक पूर्णांक 1/21 घन डेसीमीटर शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया। तो कहता है बचे हुए शीशे को पिघलाकर, वो जो शेष बचता जो है उसे पिघलाकर, ये जो तार तो उसे पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया। इसका व्यास ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात कीजिए? व्यास ज्ञात कीजिए। शायद आप क्वेश्चन को समझे होंगे, क्वेश्चन की भावनाओं को आप पकड़ पा रहे होंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए सॉल्यूशन अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले कहता है 1/21 घन डेसीमीटर शीशे का कुल आयतन ना, शीशे का कुल आयतन, यहाँ लिखिए सबसे पहला नंबर, शीशे का कुल आयतन। क्या लिखिएगा? शीशे का कुल आयतन। तो बताइए कुल आयतन भी बराबर कितना है? 1/21 है, यानी कि 21 का 22/21 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 22/21 हो गया। इसके बाद देखिए क्या कहता है, सिर्फ 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया। काटे गए गोले की त्रिज्या, काटे गए गोले की त्रिज्या, या लिखिए काटे गए गोले की त्रिज्या ना, काटे गए गोले की त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, आप फिर समझा रहे हैं इन क्वेश्चनों को और अच्छी तरह से हम। त्रिज्या कितना है, यानी कि r बराबर जो दिया गया है यहाँ पे 0.5 क्या डेसीमीटर, और ये भी आपका जो है ना ये घन डेसीमीटर है, यानी कि डेसीमीटर क्यूब है, और ये क्या हो गया? डेसीमीटर हो गया। ठीक है, तो कहता है एक गोला काट लिया गया। इस त्रिज्या का गोला क्या होता है? काटा जा रहा है। इस त्रिज्या का गोला काटा जा रहा है, यानी कि क्या समझें, इस त्रिज्या के गोले के बराबर का आयतन निकाल दिया जाता है। बात को समझें, कोई ये चीज है हम यहां से काट लिए, मतलब इतना जो आयतन होगा निकाल लिए ना, तो सबसे पहले इसका आयतन निकाल लीजिए। आपके कितना आयतन का निकाला गया है गोल शीशा? आयतन बराबर क्या चीज है? आयतन। तो बताइए आयतन बराबर सूत्र क्या होगा? गोले का आयतन बोलिए 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो गया 4/3 अब गुना 22/7 गुना आर क्यू। तो भाई साहब आर क्या है यहाँ पे? 0.5 है, 0.5 गुना 0.5 ये है। तो अब फिर क्या हो गया यहाँ पे? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 हो गया। क्लियर है ये? इसके बाद देखिए अब क्या कर सकते हैं इस चीज को, तो दशमलव उड़ाइए यहाँ पे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये 2 खत्म, 4 खत्म हो जाएगा, 2 फिर एक बार खत्म, 2 दूनी 4 फिर 2 ये खत्म। ठीक है, और ये देखिए 11 बार में खत्म हो गया। अब ऊपर में क्या बचा? कुछ बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 11 बचा हुआ है। नीचे क्या बचा हुआ है भाई साहब? यानी देखिए 7 या 21 बचा हुआ है, यहाँ पे 21 बचा हुआ है। क्या आप इन चीजों को समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए इतना शीशा था, घन जितना डेसीमीटर की, देखिए डेसीमीटर क्यों, इतना डेसीमीटर क्यों शीशा था। अब पर इतना डेसीमीटर क्यों शीशा जो काट के हटा लिया गया, तो बताइए शेष शीशे का आयतन क्या होगा? या निकालिए शेष शीशे का आयतन, शेष शीशे का आयतन का
तो क्या कीजिएगा पता है, ये पूरे आयतन जो है 22/21, उसमें से आप 11/21 को घटा दीजिए। 11/21 को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। ये हो गया 21, तो ये 22 माइनस 11, तो बताइए क्या बचेगा। 22 में से 11 तो 11/21, इतना डेसीमीटर क्यूब बचेगा। क्या आप यहां तक की चीजों को समझे? इतना डेसीमीटर क्यूब बचा। अब क्या कहता है यहां पे, इसी को पिघला करके, ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे क्या कह रहा है यहां पे, बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया जाता है, इसका व्यास ना, तो ये दूसरा गोला बनाया जाता है। तो लिखेंगे यहां पे दूसरे गोले की त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या, मान लीजिए कि उसका त्रिज्या जो होगा ना r होगा, तो बताइए कि आयतन कितना होगा। आयतन क्या होगा, ये 4/3 पाई r³ नहीं हो जाएगा, जरूर होगा। जब मान लीजिए कि जो दूसरा इसी को पिघला करके ढाला जा रहा है, तो इस गोले में जिसका त्रिज्या r है, तो बताइए ये आयतन और ये आयतन आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसी गोले को पिघलाकर ये गोला बनाया जा रहा है। आप इन चीजों को मत भूलिएगा। तो चलिए आइए प्रश्न से करते हैं, दोनों के आयतन को आप बराबर कर दीजिए। यानी 11/21 हो गया बराबर 4/3, अब पाई गुना r³। आप इन चीज़ों को समझे। अगले स्टेप लेते हैं, 11/21 बराबर ये 4/3 हुआ। अब बताइए कि पाई का वैल्यू क्या होता है, क्या 22/7 होता है, क्या होता है 22/7 गुना r³। आप इन चीज़ों को मत भूलिएगा। ये देखिए 3 7 21, 7 और 7 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, क्या हो गया ये 11 दूनी 22। अब ये क्या हो गया 8r³ 8r³ बराबर 1, 8r³ बराबर 1। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। तो बताइए इसलिए r बराबर क्या होगा। अच्छा तो भी चलिए देखिए इधर आते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन चीज़ों को आप उतार लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली हम यहाँ पे आते हैं। इन चीज़ों को आप समझिएगा, देखिएगा। यदि नहीं उतारे तो वीडियो को पीछे करके जरूर उतार लीजिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भैया देखिए 8r³ बराबर 1 है, तो बताइए कि r³ बराबर क्या होगा, 1/8 नहीं होगा। अब इसलिए बताइए r बराबर क्या होगा, बताइए। क्यूब को जब ये क्यूब को ट्रांसफर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट अंडर 1/8 होगा, क्यूब रूट अंडर 1/8 होगा। तो 1 तो 1 ही है, इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, 2 गुना 2। तो बताइए इसमें क्या होता है, 3 में से वो निकलता है। एक को भी 1 गुना 1 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर में 1 हो गया, नीचे 2 हो गया। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। इतना हो गया डेसीमीटर, ये क्या हो गया। अब निकालना में व्यास, इसलिए व्यास बराबर, व्यास ही तो निकालना था इसमें ना, क्या निकालना था इसमें, क्या कह रहा है, कहता इसका व्यास ज्ञात कीजिए, इसलिए व्यास बराबर, यानी कि d बराबर, बताइए सूत्र क्या होता है, 2r होता है। 2 गुना r कितना है, 1/2 है। ये हो गया कैंसिल, बराबर 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर आंसर हो गया। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ तक की चीज़ों को उतारिएगा आप। तो आशा करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझे होंगे। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहना चाहता है। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, क्या क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है उसको आप समझना चाहते हैं तो समझिए। देखिए क्या कह रहा है, कहता एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया जाता है। एक लंबा तार बनाया गया है, यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ पे, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आते हैं, देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, गोले को पिघलाकर एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद वाला क्या तार बनाया जाता है। भाई साहब तार जो बनाएगा उसका आकार कैसा होगा,
तार जो बनाएगा वो एक बेलन के आकार का होगा। कैसा होगा? बेलन के आकार होगा, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे तार बनाया जाता है यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या, भाई साहब जैसे त्रिज्या की चर्चा कर देना, लंबा हो छड़ की जैसा तार हो, कुछ भी हो, त्रिज्या का चर्चा कर देना तो समझ जाइएगा क्या वो बेलन है। क्या समझिएगा? बेलन है। जरूरी है जो लंबा है बेलन नहीं होगा, लेकिन त्रिज्या हो तो भाई साहब बेलन होगा। एक गोले का व्यास, सबसे पहले लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास यानी कि d बराबर कितना है बताइए तो 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या यानी कि r बराबर हो गया 6/2, कटा दीजिए 3, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो गोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय अनुप्रस्थ बनाया था ना, तो सबसे पहला नंबर इसको क्या कीजिए, आयतन निकालिए इसका, आयतन, इसलिए आयतन बराबर आयतन यानी कि V1 बराबर, तो बताइए क्या होगा? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये देखिए 4/3 पाई। अच्छा अगला चीज देखते हैं, अगला चीज क्या उसमें पाई है क्या? अगला चीज क्या है यहाँ पे? अच्छा तो बेलन, बेलन में पाई होता है, पाई का मान नहीं रखते, ठीक है। गुना आर क्यूब, तो यहाँ पे हो गया क्या 3 का क्यूब, तो ये 4/3 पाई गुना 3 3 9 27 हो गया। ये कितना हो गया? ये 27, इतना सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे कटा भी सकते हैं, 3 9 27, 9 हो गया, तो 9 चौके 36 पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब, आयतन है ना सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे यहाँ पे तार की लंबाई, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है? तो 36 की लंबाई 36 मीटर हो, तार की लंबाई यहाँ पे तार की लंबाई लेकिन h मानेंगे तार की लंबाई को। तार की लंबाई क्या दिया गया है आप देख पा रहे होंगे, दिया है 36 मीटर। कितना दिया गया है? 36 मीटर, 36 मीटर। तो अच्छा हाँ, तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सेंटीमीटर में था, इसका सेंटीमीटर क्यूब निकला, और ये है मीटर में। क्या गड़बड़ है या नहीं है? तो यूनिट को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे ये 36 मीटर जो है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। किस में कन्वर्ट कीजिएगा? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बताइए क्या कीजिएगा? मीटर 100 से गुना कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा? 100 से गुना कीजिएगा, तो बराबर कितना हो गया? यहाँ पे बराबर कितना हो गया? 36/00 इतना सेंटीमीटर, दिख रहा है नीचे, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कहता है त्रिज्या निकालने के लिए, तो माना कि तो क्या कह रहा है? ये क्या तो कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना कि तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या बराबर r, तो इसलिए बताइए आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर होगा पाई r स्क्वायर h, यानी कि पाई गुना r स्क्वायर। तो r का तो वैल्यू निकालना है, पाई r स्क्वायर h। तो h बताइए यहाँ पे कितना है बताइए? तो h यानी 3600, ये क्या हो गया? गुना 36/00, ये उतना हो गया क्या? तो बराबर यहाँ पे कर सकते हैं, तो 36/00 पाई r स्क्वायर, तो इसको क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। और इस आयतन को आप थोड़ा सा V2 मान लीजिए, V2, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए प्रश्न से चलिए, किससे? प्रश्न से जब चलेंगे तो बताइए, जब ध्यान दीजिएगा, इसी को पिघला करके तो इसको बनाया गया है, यानी V1 को ही पिघला करके V2 बनाया गया है। दोनों का आयतन सम होना चाहिए। प्रश्न से क्या हो जाएगा? V1 बराबर V2 हो जाएगा। ये देखिए V1 कितना दिया गया आपका? यहाँ पे 36 पाई बराबर ये क्या दिया गया है? 3600 पाई r स्क्वायर। तो बताइए पाई सबसे पहले खत्म हो गया, 36 से 100 बार में क्लियर हो जाएगा।
तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो गया, अब बताइएगा, अब ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया तो 100 आर स्क्वायर बराबर 1। तो बताइए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, और आर स्क्वायर बराबर 1/100, 1/100। तो भाई साहब ये क्या हुआ 1/100, 1/100 जो हो गया आपका 1/100 जो हुआ ये निकलेगा जब भी सेंटीमीटर में निकलेगा। किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इधर थोड़ा सा हम करते हैं काम, ठीक है, इधर। तो इसलिए आर बराबर क्या होगा, आर बराबर रूट अंडर स्क्वायर ट्रांसफर होगा, रूट अंडर 1/100 हो जाएगा। 1/100 का वर्गमूल कितना, 10 हो गया। इतना सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो ध्यान रहे कि 1/10। अब बताइए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर, अब हमको हर में जो ये 10 है ना, इसी को किसी तरह से लुप्त करना, ठीक है, लुप्त करना हो तो बताइए इसको 1/10 है, गुना कर देंगे 10 से लुप्त हो जाएगा ना। अब पर चेंज किस में हो जाएगा, जब सेंटीमीटर को गुना किया जाए 10 से तो मिलीमीटर में बदल जाता है, 10 खत्म बराबर 1 मिलीमीटर। तो नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज़ें यदि नहीं पता है तो आप इकाई में परिवर्तन बाय मिथुन सर सर्च मार करके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरह से परिवर्तन इकाई में, वर्ग इकाई में, घन इकाई में होता है, ठीक है। तो चलिए आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या कहना चाहता है, अगले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितना नंबर हो जाएगा ये, 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है यहाँ पे, क्या 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में, एक आयताकार तो ये हो गया 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसतन विस्थापन कितना 0.04 मीटर क्यूब हो, 0.04 मीटर क्यूब है। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि स्टार्ट कीजिए, चूंकि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी बराबर, चूंकि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी ना, विस्थापित पानी बराबर, तो बताइए कितना विस्थापित होता है, कितना विस्थापित और 0.04 हाँ मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब। तो बताइए क्या, इसलिए नहाने के लिए कितना व्यक्ति गया है, यहाँ पे 500 व्यक्ति स्नान करने गया है, इसलिए 500 व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे गुना हो जाएगा 0.04 गुना में यहाँ पे कितना हो गया 500, इतना मीटर क्यूब। चलिए गुना नहीं करते, अभी रणनीति हैं वैसे ही, ठीक है। इतना मीटर क्यूब हो गया, एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी इतना, तो इसलिए 500 व्यक्ति द्वारा इतना हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब क्या कहता है यहाँ पे, क्या कह रहा है, 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में। तो तालाब जो है ना, तालाब जो है 80 मीटर लंबा है, तो यहाँ लिखेंगे तालाब की लंबाई। देखिए ध्यान से देखिए, तालाब की लंबाई, तालाब की लंबाई बराबर कितना है यहाँ पे 80 मीटर, 80 मीटर, और चौड़ाई बराबर यहाँ पे है कितना 50 मीटर। तो कहता है यदि किसी व्यक्ति को पानी को, तो यहाँ पे तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी, माना कि क्या कहता है यहाँ पे, तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी, माना कि पानी h मीटर उठ जाएगी, h मीटर ऊंची उठ जाएगी, ऊंची उठ जाएगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊंची उठ जाएगी, तो
प्रश्न से हम लोग अब करेंगे, किससे? प्रश्न से। ध्यान दीजिए इन चीजों पे, यहीं पे ध्यान देने का बात है। अब बताइए यहां पे ये 500 व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी ये है, बात को समझिए। देखिए यहां पे जैसे हम एक बनाना चाहें तालाब, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये तालाब यदि हम बनाना चाहें तो पहले पानी जो था इतना था, पर इन 500 व्यक्ति को इसमें नहाने की वजह से, अंदर जाने की वजह से पानी हो गया इतना, उठ गया, यानी कि यही H है। ये क्या है? H है। यानी कि पानी का आयतन जो है नहाने की वजह से इस पानी के आयतन के बराबर पानी विस्थापित हुआ है। इसी ये जो देख रहे हैं यहां पे, यही चीज तो दिया गया है ना, यही चीज ना है। अब कहता है इसने कितना उठ जाएगा, H का वैल्यू निकालना है। हम बोले क्या, इसका ये आयतन ये है ना। अब बताइए यदि तालाब की लंबाई गुना चौड़ाई गुना और ये ऊंचाई S जो माने है कर दे, पूरी लंबाई चौड़ाई और ये इस ऊंचाई को H मानते हुए आयतन निकाले, तो इसी पानी का तो आयतन निकलेगा। तो बताइए यहां से जो निकालेंगे प्रश्न से, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 80 गुना 50 गुना ऊंचाई H, उस ऊंचाई H को मानते हुए आयतन निकालें। यह आयतन और ये विस्थापित पानी का आयतन क्या दोनों सेम टू सेम होगा? क्या सेम टू सेम होगा या नहीं होगा? आप इन चीजों को बताइए, क्या होगा? पक्का होगा ना? तो चलिए हो गया, हिसाब बन गया आपका। अब इसको कर दीजिए, कटाइए। देखिए यहां सबसे पहले दशमलव उड़ाइए, तो यहां पे हो गया 100, डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो गया। अब बताइए क्या यहां पे हो गया? क्या फिर से चलते हैं एक बार, यहां पे लिखते हैं, हाँ ठीक है, ये 80 गुना 50 गुना H बराबर 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो ये हो गया 20 चौके 80, 20 चौके 80। तो अब क्या हो गया? H बराबर यहां पे, तो ये 200 हो गया, यहां पे 200, H बराबर 1, इसलिए H बराबर 1/200। क्या दशमलव में आंसर है? दशमलव में है। चलिए इसको 200 से भाग दीजिए, तो 0.0, फिर 0 दीजिएगा 0, फिर 0 दीजिएगा तो 0 ना, तो यहाँ पे 2 पंचे 10, ठीक। तो यही हो गया आपका, यहाँ पे खा जाएगा, ये क्लियर है। यानी कि 0.005, क्या हो गया? 0.005। ये क्या बताइए मीटर में है तो सब मीटर में निकलेगा। क्या आप इन चीज़ों को समझें? तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को समझे होंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया था, आप ये नहीं सब, तो चलिए ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप इसको बदलना चाहते हैं, आंसर मिलाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ इतना आया था ना, इसको सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कीजिए। ये जो आया है इतना, क्या आया है? मीटर में। ये क्या आया है? मीटर में, इतना मीटर। तो बताइए 1/200, इसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे मीटर को, 100 तो गुना कीजिएगा आप, 2 0 खत्म, यानी कि 1/2 हो गया। अब बताइए 1/2 को भाग कीजिएगा 0.5, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है ये आपका? आप क्या इन चीज़ों को समझें? तो इससे पता क्या चला, पहले वाला आंसर सही था, बस फर्क था वो मीटर में था, ये सेंटीमीटर में आ गया। चलिए इसी के साथ आते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। और इसी का मतलब ये यदि समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। और आप में से कि कोई ऐसे मेरे साथी हैं जो कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।